हेलो व्यूअर्स। आजकल एक बहुत ही चर्चा का विषय है कि कनाडा में काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी के लिए ये स्थिति लागू नहीं होती। आज हमारे ऑफिस में डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, इनकी लड़की का स्टडी वीज़ा हमारे ऑफिस से प्रोसेस हुआ था। तो आज का जो टॉपिक है उसका मेन मोटिव ये है कि लोगों को जागरूक करना, खासकर स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, कि ऐसा नहीं है कि कनाडा में फ्यूचर नहीं है स्टूडेंट्स का और करियर ग्रोथ नहीं है। तो मैडम, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी बेटी का जो हमने स्टडी वीज़ा प्रोसेस किया था, शी स्टडिंग इन ए फैंटास्टिक वे, और उसको काम मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बताइए सबसे पहले। नहीं जी, मेरी बेटी को काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई। वो अपनी स्टडी कर रही है, साथ साथ जॉब भी कर रही है। तो अगर लीगल तरीके से देखा जाए तो जॉब उन्हीं को मिलेगी जो स्टडी करेंगे, वहाँ पे वर्क परमिट भी उन्हीं को मिलेगा। बिल्कुल मैडम, आपने बहुत सही बात कही। आज तक होता क्या रहा है, वो ज़माना गया, वो समय निकल गया जब एजेंट्स और ये जो अनस्क्रूपलेस जो पीपल थे, ठीक है, स्टडी के माध्यम से स्टूडेंट्स को भेज दिया, कभी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया, कभी इस ढंग से। तो कनाडा ना कभी पहले उन लोगों के लिए था जो नाजायज़ और सिर्फ दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल करते कनाडा में एंटर होते थे। अब भी नहीं है और ना कभी रहेगा, लेकिन अब गवर्नमेंट वहाँ की भी बहुत सख्त हो चुकी है। और अभी तक क्या होता आया था कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं केवल एक स्टडी को एक माध्यम समझते हुए कनाडा में एंटर होने का प्रयत्न करते थे, और कॉलेज यूनिवर्सिटी का बाय बाय करते वो 2 नंबर में काम करते थे। और जब इस ढंग से वो काम करते थे 2 नंबर में, तो इतने टेम्परेरी रेजिडेंट्स बढ़ गए। अब देखिए, रोटी दाल रोटी तो हर एक को चाहिए। तो उससे होता क्या है, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनका भी हक मारते थे। तो कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक $16 एक या $17 जो भी वेज रेट डिपेंडिंग ऑन प्रोविंसेस एक लीगल वेज रेट है, यदि उसकी जगह एक ऐसी फोर्स खड़ी हो जाएगी जो $10 में काम करने को तैयार है, तो जेन्युइन तरीके से काम किसको मिलेगा। और अल्टीमेटली होता क्या है कि जब वो 2 साल अपना स्टडी करते नहीं, एक परमिट मिल गया उनको रहने का, उस परमिट के बाद वो क्या करते थे, कभी तो रिफ्यूजी, कभी असाइलम या फिर LMIAs खरीदते हैं, और किसी न किसी ढंग से अपने जो है स्टे को बढ़ाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। सो आई स्ट्रांगली जो है इस बात को मैं एडवोकेट करता हूँ कि कृपया सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, गलत तरीके से बिल्कुल मत जाएं। कनाडा उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, खासकर इस समय में, जो कि केवल स्टडी को एक ज़रिया मानते हैं कनाडा में एंटर होने का। ठीक है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, कनाडा का मतलब सिर्फ टोरंटो और वैंकूवर नहीं है। कनाडा इज़ ए वास्ट कंट्री। आप कहीं भी जाइए, देखिए एक ही जगह जब सारे लोग पहुँचेंगे, अब मान लीजिए सभी लोग कहेंगे हमको दिल्ली बसना है, बॉम्बे बसना है, तो दिल्ली और बॉम्बे नहीं तो झोपड़पट्टी और स्लम्स और बेरोजगारी कहाँ पे ज़्यादा, दिल्ली बॉम्बे में मिलेगी। सो बजाय इसके हमारे पास आइए। हमारा क्या अप्रोच रहता है कि किसी भी स्टूडेंट को उस जगह भेजा जाए वहाँ की स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, इनकम स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, डेमोग्राफी का एस्पेक्ट क्या है, इस स्टूडेंट को इस एरिया से स्टडी कराया जाए, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या इमिग्रेशन फ्रेंडली प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ताकि सही ढंग से जो एक स्टूडेंट जाता है वो अपनी स्टडी भी कंप्लीट करे, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी प्रोफेशनलिज्म उसको आता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता है, इंटर्नशिप भी करता है, उसके बाद वर्क परमिट मिलता है। आफ्टर हैविंग 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए वर्कर, वो स्टूडेंट एंटाइटल्ड है PR की फाइल लगाने के लिए। सो बहुत बढ़िया। तो आज मैडम से और इनके ब्रदर आए हैं, बहुत अच्छा लगा, इनसे हमने बातचीत की, और अब मुझे बड़ी खुशी है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बड़े एनलाइटेंड है इस चीज़ में कि भाई यदि स्टूडेंट को भेजना है, बच्चे को भेजना है, तो केवल इसलिए नहीं भेजना कि कनाडा में एंट्री करवाने, नोट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जाना है। देखिए, पैसा कमाने के लिए जाना तो दुबई बहुत बढ़िया है, वहाँ जाइए, दिहाड़ी बहुत करते हैं लोग वहाँ, ठीक है, लेकिन उसमें ठीक है, कोई एजुकेशन हो नहीं, चाहे 8वीं पास चला जाए, 10वीं पास चला जाए। कनाडा इज़ नॉट मेंट फॉर दोज पीपल जो कि केवल और केवल कनाडा में सिर्फ एक एंट्री मारने का जरिया और पैसे कमाने, डॉलर्स कमाने जाते हैं। टाइम हैज़ गॉन। सो कनाडा इज स्टिल ए प्रेफर्ड चॉइस। सो सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ, इफ़ दे वांट टू डिस्कस एनीथिंग, कंसल्टेंसी इज़ फ्री, नो प्रॉब्लम। बट आजकल जो कनाडा के बारे में जो ये बातें चल रही हैं, कनाडा पहले जैसा नहीं रहा, ऐसा नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए नहीं रहा है जो कि केवल स्टडी को एक ज़रिया मानते थे, एक एंट्री करने का, और उसके बाद लेजिटिमेट जो तरीके से पढ़े, उनका राइट्स भी वो उनके राइट्स में भी वो आड़े आते थे। अब वो चीज़ नहीं रही। सो
कनाडा इज स्टिल ए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। यदि आप केवल एक पढ़ाई को सामने रखते हुए एक कैरियर ओरिएंटेड अप्रोच को सामने रखते हैं, आप अपना वहाँ से एजुकेशन लेते हैं, सो देयर इज़ ए वेरी लार्ज स्कोप फॉर योर सेटलमेंट इन कनाडा। सो थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।